अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहे हैं। तो बेटा ये इसका पहला क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं, उसके हमने 4 पार्ट थे वो आपको सॉल्व करवाएं। तो बच्चों ये सवाल जो है वो करने से पहले आपको पहली वीडियो देखना पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टू अ सिंगल टर्म। मीन्स इसको रिड्यूस करना है, यानी कि इसको मुख्तसर करना है, छोटा करना है और सिंगल टर्म में, यानी कि इस टर्म देखो कितने टर्म है, 1 2 3। ये तो आपको पता है, हम अलजेब्रा करते हैं तो ये टर्म होते हैं। तो इसमें 3 टर्म में क्वेश्चन है, इसको सिर्फ एक टर्म में बनाना है। अच्छा बच्चों पता कैसे चलेगा कितनी टर्म में, क्योंकि ये साइन देखो लो, अगर माइनस प्लस के साइन हो रहे हो ना तब तक माइनस का साइन आ जाता है, इसका मतलब है एक टर्म। प्लस का साइन आ गया, इसका मतलब है दूसरी टर्म, और ये हो गई आपकी तीसरी टर्म। तो ये 3 टर्म में क्वेश्चन है, इसको सिंगल टर्म यानी कि इनको एक टर्म में बनाना है। जब हम एक टर्म में बनाएंगे तो इसका मतलब है लॉग भी जो है वो सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। तो बच्चों इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसको हमने क्या करा था जी, सवाल आपको याद होगा तो आप में हमने इसको एक्सप्रेस किया था, यानी कि लॉग सबके साथ लगाया था। आज सबके साथ से लॉग हटाना है और किसी एक टर्म में क्वेश्चन देना है, यानी कि एक लॉग देना है। ये जो 3 टर्म है ना इसको रिड्यूस करना है। तो बेटा आपको इससे पहले मैं थोड़ा सा मेथड बता दूं, क्योंकि इससे पहले जो एक्सरसाइज की थी उसमें हमने आपको सब मेथड बता दिया था कि बच्चों जब कभी लॉग होता है, जब कभी लॉग में अगर कोई नंबर होता है, फॉर एग्जांपल लॉग हमारे पास है mn, कोई भी लॉग का नंबर है mn, ठीक है, ए बी भी कर लो कोई मसला नहीं है। तो अगर किसी के पास लॉग mn है, बीच में साइन मल्टीप्लाई होता है तो किस में चेंज होता है जी, ये आपको हम करवा चुके हैं, मल्टीप्लाई का साइन चेंज होता है, इसके बीच में मल्टीप्लाई है तो ये चेंज होता है प्लस में, सही है, और दोनों के साथ क्या लग जाता है, लॉग लग जाता है। इसी तरीके से बच्चों ये रिवाइज़ करा रही हूँ, अगर कोई किस में है, डिवाइड में, जैसे mn डिवाइड में ना, तो ये जब चेंज होगा तो बच्चों इसके साथ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। डिवाइड किस में चेंज होता है, माइनस में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया था। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन करवाया था मैंने बच्चों, ये पूरा मैं पिछली एक्सरसाइज रिवाइज करा रही हूँ। अगर कोई नंबर ऐसा है, अब पावर में, यानी कि m की पावर n है, यानी कि कोई नंबर पावर में, तो पावर क्या आ जाती है, लॉग से पहले आ जाती है, और वो जो नंबर होता है ना, वो जो नंबर होता है वो लॉग के बाद आ जाता है, यानी कि पावर को लॉग से पहले कहना है। तो 3 रूल आपके पास है, 3 लॉ आपके पास है। मल्टीप्लाई चेंज होता है प्लस में, डिवाइड चेंज होता है माइनस में। सिर्फ ये चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना, ये mn को भूल जाना, ये सिर्फ बताने कि 2 नंबर है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है, प्लस में, डिवाइड चेंज होता है माइनस में, और पावर जो होती है वो लॉग से पहले आ जाती है, नंबर जो है लॉग के बाद चला जाता है। इन 3 रूल्स को अपने माइंड में रखिएगा बच्चों। उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू कर। तो बेटा आप इसमें देखिएगा हमारे पास है log 20, तो हमने क्या लिखना है, log a, चले एक बार लिख देते हैं, log a क्या लिखा हुआ है बेटा 20, हमने लिख दिया 20, सही है। अब आप बताओ क्या साइन है, यहाँ पर साइन कौन सा है, माइनस, तो माइनस मैंने क्या बताया किस में चेंज होता है, डिवाइड में, तो यानी कि ये हो गया पाउंड में। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 15, तो मैंने लिख दिया पाउंड 15। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब उसके बाद है प्लस 1/2, लॉग नहीं है बल्कि लॉग से पहले नंबर आ रहा है 1/2। देखो सबसे पहले लॉग के शुरू में कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ लॉग से पहले 1/2 है, 1/2 मीन्स क्या होगी, पावर है। तो हम लिखेंगे प्लस लॉग, अच्छा लॉग तो हम एक बार लिख चुके हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे 9/2। अब 1/2 आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन इसको एक और फॉर्म में अंडर रूट, इसकी मीनिंग ही अंडर रूट होती है ना, समझ आ रही है। इसकी मीन रेडिकल होती है, क्या होती है इसकी मीन्स, 1/2 की मीन्स क्या होती है, 1/2 की मीन्स क्या होती है, रेडिकल। और अगर मैं इसको 1/2 ना लगाऊं और मैं इसकी जगह रेडिकल लगा दूं तो चलेगा, बिल्कुल। मैंने 1/2 नहीं लगाया बल्कि उसकी जगह क्या लगा दिया, रेडिकल लगा दिया। अब यहाँ तक तो बात ख़त्म हो गई। अब क्या करना है आपने, अब इनको डिवाइड करना है। चलो नीचे आके कर दें, चलिए ऊपर ही कर देते हैं। किस टेबल में दोनों आते हैं, 3 के टेबल में तो नहीं आते दोनों, तो ये दोनों किस टेबल में एक साथ आते हैं जी, ये दोनों 5 के टेबल में एक साथ आते हैं। 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15। तो हमने क्या करा, हमने लिखा लॉग a 4/3। अच्छा जी, मल्टीप्लाई में चेंज होता है, प्लस किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में, मैं शायद ऊपर लिखना भूल गई, प्लस किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में। अब बेटा मल्टीप्लाई का साइन डालो ना डालो आपकी मर्ज़ी होती है,
तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 9 का अंडर रूट निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है 3, लेकिन 2 का अंडर रूट नहीं निकल सकते, इसलिए 2 पे रेडिकल मौजूद रहेगा। अब यहाँ तो आपका हो गया आंसर, लेकिन आप अगर यहाँ पर देखोगे इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी आंसर दे सकते हो। तो बेटा आंसर बिल्कुल ये राइट है, लेकिन आपकी बुक में जो आंसर है वो रॉन्ग दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि उसमें 2 बार लॉग अप्लाई हुआ हुआ है, उसने सिंगल टर्म में बोला है, तो मेरे पास सिंगल टर्म में एक यही टर्म आ रही है, मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई टर्म नहीं बनाता, प्लस या माइनस टर्म बनाते हैं, तो उसका मतलब है ये सिंगल टर्म में आंसर आ गया है। बच्चों यही आपका राइट आंसर है, बुक का आंसर पे मत जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 है बेटा, इसमें पावर जो है 1/3 है, तो हमने सबसे पहले क्या लिखना है, हमने सबसे पहले लिखना है log a x माइनस 1/1। अच्छा यहाँ पर पावर क्या है बेटा 3, लेकिन यहाँ पर जो थी 1/3 थी, इसका मतलब है 1/3 पावर जो है वो पावर का चली जाती है जी, रिवर्स कर रहे हैं ना हम क्वेश्चन को, हम पावर को ऊपर भेज देंगे पावर दूसरी वाली पावर के साथ। क्या करा मैंने बच्चों, एक पावर इसके ऊपर थी ऑलरेडी, पावर 3, अब लॉग से पहले जो थी ना वो भी पावर थी, ये दोनों पावर जो है एक दूसरे की मल्टीप्लाई के साथ ऊपर आ जाएंगी। हम इस क्वेश्चन को रिवर्स कर रहे हैं, पहले मैं इसको अच्छे से आपको बता चुकी हूँ। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, पहले पावर को सॉल्व करते हैं। तो हमने करना है क्या है, प्लस का साइन है तो किस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब जब ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा ना बच्चों, पावर नज़र आ रही है आपको, 10/9 पावर है, वो किसकी पावर है, वो इस नंबर की पावर है, तो हम क्या लगाएंगे x + 1 और पावर क्या लगाएंगे इसके ऊपर 10/9, क्योंकि ये इसकी पावर थी, पावर यहाँ आ गई। अब साइन कौन सा बेटा, माइनस, आप कहोगे माइनस डिवाइड पे चेंज होता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, हम डिवाइड में ही चेंज कर देते हैं, लेकिन यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी, मैं आपको बताती हूँ, ये दोनों सेम है, चलो ऐसे ही करा देते हैं, ठीक है, एक स्टेप बढ़ जाएगा बस। ओके, उसके बाद क्या करना है बच्चों, 3 को 3 से काट दिया, आपके पास क्या बचा, log a x माइनस 1, ठीक है। अब आप ज़रा यहाँ गौर करो, x + 1 नीचे हमने 1.5 कराई थी आपको, उसमें आपको नज़र आ रहा होगा, जब दोनों बेस सेम होती है तो हम एक बार लिखते हैं, एक बार लिखा, पावर क्या थी 10/9, नीचे वाली क्या है 1/9, तो नीचे से ही ऊपर आ रहा है तो माइनस में आएगा, याद है आ रहा है आपको, पूरी 1.5 कराई थी, उसमें हमने बताया था पावर ऊपर आ जाती है, पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव में आती है। अच्छा अब लास्ट स्टेप है हमारे पास, बस ख़त्म हो रहा है, x माइनस 1 मल्टीप्लाई, अच्छा x + 1, बच्चों यहाँ पर देखो 9 और 9 एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो 9 ही होगा। 10 में से 1 गया, कितना बचा, 9 बचा, 9 से कट गया, पावर क्या आ गई 1। अब आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, मल्टीप्लाई डालूँ ना डालूँ मर्जी है, ये आपका इस तरीके से हो जाता है बेटा, x + 1 और x माइनस 1, इसको देख के आपको फार्मूला याद हो रहा होगा, ये इस तरीके से हो गया, तो फार्मूला मैं आपको यहाँ लिख कर दिखा देती हूँ। तो फार्मूला आपके पास आ जाता है a + b और a माइनस b का क्या फार्मूला था जी, a + b और a माइनस b का फार्मूला था a² माइनस b²। तो बच्चों ये फार्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होगा। हमने करना क्या है, हमने ये करना है, अब हमने यहाँ फार्मूला अप्लाई करना है, तो क्या करना है, x² और x² माइनस 1 के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाते, तो बच्चों ये आपका आंसर है, क्योंकि ये फार्मूला अप्लाई करा, x x² 1 1 स्क्वायर डायरेक्ट कर लो, तो ये आपका आंसर है बच्चों। और इसका लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, तो सबसे पहले आपके पास क्या है, आपके पास सबसे पहले log, ठीक है, x से, यहाँ पर क्या है सिर्फ x से, तो हम लिख देंगे x। अब यहाँ है -2 log x + 3, नहीं, ये आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना, पहली टर्म तो ये हो गई, दूसरी टर्म ये यहाँ तक, ये तीसरी टर्म है और ये चौथी टर्म है, 4 टर्म में क्वेश्चन है। तो आपके पास जो है -2 जो है वो पावर है किसकी, x की, ये +3 थर्ड टर्म है। तो हमने क्या करना है, हमने -2 क्या करना है जी, -2 को पावर बनानी है किसकी, x की पावर बनानी है, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हो, मुश्किल नहीं बताऊंगी, डिवाइड होता है, -1 है, क्या होता है डिवाइड, सही है। log से पहले 2 है, इसका मतलब है log की x की पावर क्या होगी, 2 होगी, तो हम लिखेंगे x की पावर 2। क्या समझे, आपने x की पावर जो है वो 2 लिख दी, माइनस जो था वो किस में चेंज हो गया, डिवाइड में। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब प्लस का साइन है, प्लस किस में चेंज होता है,
जी मल्टीप्लाई में चेंज होता है। अब ये 3 जो है लॉग से पहले, इसका मतलब ये किसी की पावर है, तो ये पावर किसकी है, x + 1 की पावर है 3। समझ आ रही है ये बात बच्चों आपको सही से। अब क्या है, माइनस का साइन है यानी कि डिवाइड है, तो डिवाइड हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। हम क्या लिखेंगे, x² - 1 में बहुत शॉर्ट में करा रही हूँ, आप बस इसको देख लो ज़रा क्या किया मैंने सबसे पहले एक नंबर था x, तो मैंने यहाँ x लिख दिया, माइनस का साइन था, डिवाइड बन गया। 2 जो है वो लॉग से पहले था, किसकी, x की पावर जो थी वो 2 थी, मैंने लिख दिया x²। इसके बाद प्लस का साइन था, मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। x + 1 था, पावर क्या आएगी इसकी 3, क्योंकि वो लॉग से पहले था इसलिए पावर 3 बन गई। अपाउंड माइनस मीन्स क्या होती है, अपाउंड आ गया। उसके बाद x - 1 था, तो मैंने x - 1 लिख दिया। अच्छा, उसके बाद क्या करना है बच्चों, अब आपको अगर मैं थोड़ा एक्सप्रेस करती हूँ, क्योंकि मेरे पर ये 2 x हैं, ठीक है, तो बच्चों ये क्या बनता है, ऐसे करके मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये x जो है वो कितने, 2 x हैं, ठीक है। उसके बाद है x + 1 और यहाँ पर है क्यूब, और बच्चों यहाँ पर क्या है, अच्छा इसको भी खोल के लिख देते हैं, ये भी थोड़ा आसान हो जाएगा। कितने x + 3 है, ये 3 है, 1 2 और 3। 1 को कितनी बार लिखा है मैंने, x + 1 को 3 बार लिखा है, 1 2 3 टाइम लिख दिया। अब यहाँ पर अगर गौर करोगे ना, ये x² - 1 है, क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पर, जी फार्मूला यूज़ हो रहा है, कौन सा, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। आप यहाँ लिख सकते हो कि हमने यहाँ यूज़ किया फार्मूला a² - b²। b² का फार्मूला है a + b और a - b, ठीक है बेटा। अब करना क्या है आपने, अब आपने करना ये है, जो कैंसिलेशन हो रही है, कैंसिलेशन करते हैं बेटा, ये से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचता है ज़रा देखिएगा, अब बचता है आपके पास x + 1 यानी कि 2 बार बचे। अच्छा ये भी कट रहा है, ये ऊपर से कट गया। अब आपके पास क्या बचा, ऊपर से 2 बार x + 1, तो हमने स्क्वायर लगा दिया क्योंकि 2 बार बचे, और नीचे बचा है सिर्फ x - 1, और बेटा ये सिंगल टर्म में आ गया, ये आपका आंसर है। तो इफ़ log 2 जो है उसकी वैल्यू दी गई है 0.3010, इसका मतलब ये कि बेटा इन्होंने सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ गिवन है ना, वो लॉग की वैल्यूज़ सॉल्व हुई हुई हैं। तो log 2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.3010, log 3 जो है उसकी वैल्यू आ रही है 0.477, और log 5 की वैल्यू आ रही है 0.6990, ठीक है। ये 3 वैल्यूज़ आ रही है 2 3 और 5। देन फाइंड क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल। विदाउट यूजिंग टेबल यानी कि आपने इस क्वेश्चन में जितने भी सम्स हैं उनमें आपने क्या करना है, यूज़ नहीं करना कौन सा टेबल, लॉग का टेबल आपकी जो बुक में मौजूद है वो लॉग का टेबल यूज़ नहीं करना, सिर्फ 3 वैल्यूज़ जो गिवन है इनकी मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बेटा पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है log 15। अब 15 की वैल्यू तो कहीं भी गिवन नहीं है, नज़र आ रही है, यहाँ पर 2 है 3 और 5 है, और मेरे पास क्वेश्चन में दे दिया 15 जिसकी वैल्यू मेरे पास गिवन नहीं है। तो क्या करेंगे बच्चों, तो हम ये करेंगे, इस 15 को ब्रेक करेंगे, ताकि मुझे ऐसा ब्रेक करेंगे कि मुझे इन तीनों गिवन वैल्यू में से इसको ऐसा ब्रेक करेंगे कि ऐसे फैक्टर बन जाए कि वो तीनों में यूज़ हो जाए। चलें देख के करके बताती हूँ आपको मैं। सॉल्व log 15 को मैंने करना है ब्रेक। 15 को अगर हम ब्रेक करते हैं बच्चों, तो 15 किस टेबल में आता है, 3 5 ज़ा 15, ठीक है, 3 5 ज़ा 15। इसका मतलब है 3 और 5 दो फैक्टर हैं, अगर हम 15 को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो 3 5 ज़ा क्या आ जाता है, 15 आ जाता है। अब हम ऊपर देखते हैं, हमारे पास 3 की वैल्यूज़ गिवन है, जी बिल्कुल गिवन है। 3 की वैल्यू क्या है 0.477, और 5 की वैल्यू भी गिवन है 0.6990, ठीक है। तो दोनों की वैल्यूज़ गिवन है। हमने करना क्या होता है बच्चों, ये देखो ज़रा, मैंने करना ये होता है, मैंने सब दोनों के साथ लॉग लगाना है। log 3 मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है, हाँ जी प्लस में, फिर log 5 दोनों के साथ लगा दिया log। अब गिवन वैल्यू जो थी हमारे पास गिवन वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3 और 5, तो 3 की वैल्यू गिवन है वो है 0.477। अच्छा 1 भी है, तेरा 1 में लगाया नहीं मैंने, 1 भी है, ठीक है। उसके बाद साइन कौन सा है, पॉजिटिव। अब log 5 की वैल्यू क्या है, log 5 की वैल्यू है 0.6990। अब करना क्या है बच्चों, कुछ भी नहीं, इन दोनों को प्लस कर लो, आंसर आ जाएगा। प्लस करके देखते हैं क्या आता है, तो प्लस करके आंसर आता है
0.4771 प्लस 0.66 नहीं 66 नहीं है, 9 आ रहा है जी। 0.699990 तो बेटा आता है, ज़रा चेक कर लेते हैं। ये देखें 1.1761 बेटा ये आपका आंसर है। तो बेटा 1.1761 बेटा ये आपका आंसर है। बहुत इजी से सम से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिएगा बेटा log 64, तो 64 ऊपर कहीं भी गिवन नहीं है, तो हमने 64 को क्या करना है बेटा, ब्रेक करना है। तो अगर हम 64 का ब्रेक करते हैं तो हमारे पास क्या आता है बच्चों, चलें ब्रेक करके दिखाते हैं। यानी कि इसको एलसीएम निकाल लेंगे, जब एलसीएम निकालेंगे तब ये ब्रेक होगा। तो 2 से निकाल दें, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी हो गया, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। कितनी बार 2 कितनी बार आए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 बार 2 आए। कितनी बार 2 आए, 6 बार 2 आए। तो हम लिखेंगे कैसे बच्चों जी, हम इसको ऐसे लिखेंगे, 2 जो है वो कितनी बार आए, 6 टाइम। यही है ना, तो है वो 6 टाइम आए। इसका मतलब क्या हुआ, 6 पावर है, 6 क्या आएगी, लॉग से पहले आ जाएगी। 6 आ गई लॉग से पहले, पावर हमेशा लॉग से पहले आ जाती है ना, और 2 आ जाता है लॉग के बाद। करना क्या है बच्चों, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हमने करना क्या है, हमने 2 जो है वो गिवन है, 2 की वैल्यूज़ क्या है ऊपर, 2 की वैल्यू पहले तो 6 लिख देते हैं। 2 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू ऊपर गिवन है, वो है 0.3010। ठीक है, अब क्या है, 6 बचा हमारे पास, 6 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बेटा। आप सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले ये रेडिकल हटाना है। तो बच्चों रेडिकल हटाने तो क्या आ जाता है, आप सबको पता है, जब रेडिकल हटता है तो आ जाता है इसकी जगह 1/2। ठीक है, अब क्या करना है, अब अपने जो पावर होती है वो क्या करना होती है, लॉग से पहले लगाना होती है। तो पावर आपकी लॉग से पहले आ गई और दोनों नंबर्स के साथ लॉग लग गया। 5 के साथ भी मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस log 2। सही है, करना क्या है, आपने 1/2 लिखना है और 5 जो उसकी वैल्यूज़ गिवन है ऊपर वो लिखनी है। 5 की वैल्यू गिवन क्या है, log 5 की 0.6990 प्लस log 2 की वैल्यू गिवन है, उसकी वैल्यू है 0.3010। आपने करना क्या है बच्चों, इन दोनों को करना है प्लस, और जब प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1। ठीक है, अब 1 आ गया, हमने 1 को क्या करना है जी, हमने 1 को डिवाइड करना है किससे, 2 से। तो बेटा इसको डिवाइड 2 से कर देते हो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ रहा है 0.5, और बेटा ये आपका राइट आंसर है। अब हम करेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4, इसको 48 लिखा हुआ है। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले 48 को ब्रेक करना है। तो 48 को ब्रेक करेंगे, मतलब एलसीएम निकालेंगे 48 का। तो 48 का एलसीएम क्या निकलता है बच्चों, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। तो बेटा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब दोबारा 2 से ही जा रहा है ये, तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। 2 कितनी बार आए, 1 2 3 4। तो 2 आए 4 टाइम और 3 आया है 1 टाइम। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 2 कितनी बार आया था, 4 टाइम, और 3 1 टाइम आया था। सही है, अब करना क्या है, अब दोनों के साथ लॉग लगाना है। ठीक है, पहले हमने लॉग लगाया, आप देखो 2 के ऊपर पावर है 4, तो हमने 4 पहले लिख दिया और 2 लिख दिया बाद में। मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है, प्लस में, और log 3 क्योंकि इसके साथ कोई पावर नहीं थी तो log 3 का 3 आएगा। अब करना क्या है आपने बेटा, आपने 4 को और log 2 को पहले सॉल्व करना है, क्योंकि ये पावर जो है ना वो 2 की है, तो हमें पहले प्लस नहीं करना बल्कि हमें इसकी पावर को इसके साथ सॉल्व करना है। तो log 2 की वैल्यू ऊपर गिवन है जी 0.3010। ठीक है, प्लस लगाया और log 3 की वैल्यू है आपके पास 0.4771। सबसे पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि ये सॉल्व जब होगा जब ये 2 की वैल्यू पूरी सॉल्व हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ रहा है आपका
मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है 1.204। तो हम ये लिख देंगे 1.204 मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम लिखेंगे प्लस जो आपकी वैल्यूज़ गिवन थी 0.4771। अब इन दोनों को प्लस करते हैं और आपका आंसर आ जाता है। इन दोनों को प्लस करने के बाद आ रहा है आपके पास 1.6811। तो बेटा ये आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बेटा, रेडिकल 18 है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे जी, 18 का रेडिकल हटाएंगे और जब रेडिकल हटता है तो क्या आता है, रेडिकल सबसे पहले तो लॉग लिखते हैं, हमने शायद सवाल में भी लॉग नहीं लिखा। तो जब रेडिकल हटता है तो क्या आता है, रेडिकल हटता है तो 1/2 आता है। अब 1/2 क्या आता है, पावर बन गई, तो इसका मतलब है ये लॉग से पहले आ जाएगी और 18 यहाँ पर आ जाएगा। 18 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने के बाद देखते हैं क्या आता है। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। एक तो 2 आ रहा है और एक आ रहा है आपके पास 3 जो है वो 2 टाइम आ रहे हैं, तो 3 की पावर हो गई 2। तो हमने करना है क्या, हमने ये करना है, हमने इसको 1/2 2 आया था मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर क्या आई थी, 3 की पावर आई थी 2। अब क्या करना है बच्चों, अब ये करना है आपने, जो पावर वाले नंबर होते हैं ना वो लॉग से पहले आते हैं, हमने लॉग नहीं लिखा हुआ। अच्छा, अब यहाँ परेशानी ये हो रही है कि यहाँ पर भी पावर है, वो जो रेडिकल हटा था उसकी पावर है, एक स्क्वायर की पावर है। ये जो 1/2 है वो इसके साथ भी है और 1/2 इसके साथ भी है, समझिए। ये 1/2 जो रेडिकल है ना, ये इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है। तो सबसे पहले हमने करना है क्या, हमने जो वैल्यूज़ गिवन है वो वैल्यूज़ गिवन यहाँ पर लिखनी है। मतलब ये जो वैल्यूज़ गिवन है ना, ये 2 की, तो यहाँ लिखनी है 2 की जगह इसकी वैल्यूज़, और 3 की जो वैल्यूज़ गिवन है वो है 0.477, ये इसकी वैल्यूज़ लिखनी है। पावर को अभी थोड़ा वेट करते हैं। तो बेटा आप करना क्या है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपने 1/2 लिखा सही है। आप एक ब्रैकेट और ले लो क्योंकि मुझे यहाँ से इसकी पावर को भी सॉल्व करना है। तो पहले मैंने लिखा लॉग 2, मल्टीप्लाई चेंज होता है प्लस में। अच्छा, पावर जो होती है वो लॉग से पहले आती है और उसके बाद नंबर आ जाता है, ये नंबर आ गया, ठीक है। और हमने आपका ये एक ब्रैकेट और बना देते हैं, चलें यही वाला ब्रैकेट बनाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, अब क्या करना है बच्चों, अब ये 2 की वैल्यू जो गिवन है ना वो लिखनी है। 2 की वैल्यू क्या गिवन है, 2 की वैल्यू गिवन है, लॉग 2 की वैल्यू गिवन है 0.3010। के बाद बच्चों क्या करना है, अब अपने 2 एज इट इज़ उतारनी है और लॉग 3 की वैल्यू लिखनी है। लॉग 3 की वैल्यू गिवन थी 0.4771, ठीक है। ये आपने स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया, ये आपका हो गया मिडिल ब्रैकेट। अब करना क्या है, आपने पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई कराना है, उसके बाद आपने प्लस करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कराते हैं, देखते हैं क्या मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपका आंसर आता है 0.9542। क्या आता है, 0.9542। जी बेटा आप दोनों को प्लस करना है और प्लस करने के बाद आपका क्या आएगा आंसर, आपका आंसर आएगा प्लस करने के बाद 1.2552। अब क्या बचा आपके पास, अब ये बचा है 2, यानी कि आप इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। तो बेटा डिवाइडेड बाई 2 करने के बाद हमारा आंसर आता है 0.627। तो आंसर आया 0.6276। तो बेटा ये आपका आंसर है। बेटा ये क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सिंपल सा है, एक मुश्किल दे रहे हैं एक आसान दे रहे हैं। तो आपने करना क्या है, इसको डायरेक्टली क्या करना है बच्चों, 30 का निकालना है एलसीएम। 30 का एलसीएम क्या निकलेगा, 30 का एलसीएम निकलेगा तो निकलेगा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। बच्चों ये तीनों वैल्यूज़ आ गई। अक्सर हम देख रहे हैं ना एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें तीनों वैल्यूज़ आ रही हैं। देखो 2 भी ऊपर गिवन है, 3 भी गिवन है, 5 भी गिवन है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो ये क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट लग रहा है, शॉर्ट में आ सकता है, ठीक है। इसमें 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। देखो 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 और तीनों वैल्यूज़ आपकी गिवन है। तो इसकी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो 2 की वैल्यूज़ ऊपर गिवन थी, वो होती है आपकी, अच्छा पहले तो मुझे इनको साथ लॉग लगाना होगा। तो log 2 प्लस log 3 प्लस log 5, शायद मैंने पीछे नहीं लगाए थे, तो log पहले लगा लेना, उसके बाद सॉल्व होगा, ठीक है। अब log 2 की वैल्यू गिवन थी क्या थी, 0.3010
प्लस log 3 की गिवन है 0.4771 और log 5 की गिवन है 0.6990। इन तो तीनों को प्लस कर लो बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो मैं तीनों को प्लस करती हूँ और आंसर क्या आता है 1.4771। तो बच्चों ये आपका आसान सा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि ये बोर्ड। अब बेटा इस क्वेश्चन को देखेंगे, पाउंड में आ गया, परेशान नहीं होना। हमने हमेशा आपको बताया मल्टीप्लाई हो तो प्लस में चेंज होता है, डिवाइड हो तो किस में चेंज होता है जी, माइनस में चेंज होता है। सबसे पहले हमने इनके साथ लॉग लगाया 8, पाउंड है तो इसका मतलब है माइनस है, और इसको पहले सिंपल फॉर्म में ले आते हैं log 3। log 3 गिवन है लेकिन log 8 गिवन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसका पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा ताकि हमें आसानी हो जाए। और उसका एलसीएम बहुत सिंपल सा है, 2 की पावर 3 आएगी। मैं एलसीएम निकाल चुकी हूँ, आप भी निकाल लेना। तो 2 की पावर 3 आएगी तब जाके ये 8 करना क्या है, log से पहले क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही है 3 जो है वो क्या आ जाता है, log से पहले आ जाता है। 2 आ गया आपका, सही है, माइनस का साइन log 3। अब इसकी वैल्यू पुट करनी है और इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो log 2 की वैल्यू गिवन है, बिल्कुल गिवन है। log 2 की वैल्यू क्या है, log 2 की वैल्यू है आपके पास 0.3010। फिर है साइन माइनस का, और log 3 की वैल्यू एज इट इज़ उतार लें 0.4771। 3 को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद ये माइनस सॉल्व होगा, क्योंकि 3 जो है वो पावर 2 के साथ है। तो सॉल्व करते हैं, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं 3.010। तो बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 0.903। तो आपने ये आंसर लिख दिया 0.903। उसके बाद है बेटा माइनस करवाना है, और माइनस करवाने के बाद बेटा आपका आंसर आ जाएगा, माइनस क्या कराना है 0.4771 को माइनस करा दें और आंसर आ जाएगा। चलो माइनस करके दिखाते हैं आपको, कीजिएगा। ये माइनस करवाया हमने तो आया 0.4259, और ये बेटा आपका आंसर है 0.4259। तो बच्चों ये आपका आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं आपको। आंसर में आपको 60 दिया गया है, 59 है, पॉइंट के बाद आगे नंबर आ रहा है, तो ये इंक्रीज़ करके 69 या 60 कर सकते हैं, 59 या 60 कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है, पॉइंट के बाद 2 या 3 नंबर से जाते हैं तो फ़ाइन है, क्योंकि 9 बड़ा नंबर है। तो इन्होंने इनको इसको 9 को क्या कर दिया, इन्होंने राउंड फिगर कर दिया है। तो ये ऐसे भी हो सकता है, तो कोई मसला नहीं है। आपका बुक का आंसर बिल्कुल भी सही है, हमारा भी आंसर सही है। तो 9 है, इन्होंने एक नंबर इंक्रीज़ कर दिया है, उसको 6 बना दिया है, बस ये इतना फ़र्क था। तो बच्चों आंसर को परेशान मत हुआ करें, क्योंकि ये आंसर भी राइट है और ये भी आंसर राइट है, बुक वाला भी आंसर सही है, क्योंकि उसने राउंड फिगर कर दिया। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन है बेटा। सबके साथ पहले लॉग लगाते हैं। तो हमने लॉग लगाया और 5 लिखा, ठीक है। डिवाइड का साइन है, किस में चेंज होगा, माइनस में। अब आपने देखा रेडिकल आ गया। अब आप सब पता है आपको रेडिकल हटाने के बाद क्या करते हैं, लेकिन पहले मैं रेडिकल हटाती हूँ और उसके ऊपर पावर लगाती हूँ 1/2। पावर क्या होती है, लॉग से पहले आती है, एक लाइन बढ़ जाएगी तो बढ़ा दें। लॉग से पहले हम पावर लगा देंगे 1/2, और किसकी पावर है ये जी, ये है 3 की पावर। बच्चों हमने log 5 की वैल्यूज़ गिवन है वो लिखनी है। तो log 5 की वैल्यूज़ गिवन है 0.6990 माइनस 1/2, और log 3 की वैल्यू गिवन है 0.4771। मैंने 2 से इसको डिवाइड कराना और देखना है क्या आता है, आंसर आ रहा है। बच्चों देखो डिवाइड करने के बाद आंसर है 0.23855। तो हम ये लिख देते हैं, सही है। कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखते हैं 0.23855, ठीक है। और हमारे पास पहली क्या थी 0.6990, और क्या करना है जी, इसमें से इसको माइनस करना और आपका जो भी आएगा वो आंसर होगा, सही है। तो बेटा आपका आंसर क्या आ रहा है, माइनस करने के बाद 0.46045, और ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। ये मैं लिख लेती हूँ, आपका आंसर है 0.46045। बच्चों ये आपका आंसर है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर इसका 4 और 5 बचा है, वो जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस एक्सरसाइज को और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।